हेलो दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये इस विषय पे है कि सही निर्णय कैसे लें। तो क्या आपको भी दिक्कत होती है निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में? क्या आप भी कंफ्यूज्ड होते हैं राइट रॉन्ग को डिसाइड करने में? सही निर्णय लेने में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस विषय में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए मैंने थोड़ा एक गेम के रूप में इसको समझने की कोशिश की है, तो वही आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो मिलकर समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक गेम है मोंटे हॉल प्रॉब्लम। ये वैसे तो गेम थ्योरी का पार्ट है, बट इसको हमने रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश की और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस अप्रोच को लेके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको समझने की कोशिश की है। इसमें एक कार होती है, गोट होती है। इस गेम के थोड़ा नियम बता दूं। मान लीजिए कि इस गेम को मैं आपको खिला रहा हूं और इस गेम के में मेरे को पता है कि कार किस दरवाजे के पीछे है, आपको नहीं जानकारी। और जिस भी दरवाजे के पीछे कार है वो कार उस ही दरवाजे के पीछे रहेगी। बाकी दो दरवाजों के बीच में कुछ तो भी ऐसे गिफ्ट है, मान लीजिए कि बकरी है जैसे, जो आपके किसी काम के नहीं है। तो इस गेम को क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो मैं आपके निर्णय को, जो भी मैं निर्णय लूंगा वही समझूंगा कि आपका निर्णय है। बाकी आप इसको अलग से समझ सकते हैं, दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। और इस निर्णय में मेरा यह है कि आपने जो भी दरवाजा चुना उसमें उस दरवाजे को मैं नहीं खोलूंगा। उसके अलावा जो बचे दो दरवाजे उनमें से एक दरवाजा खोलूंगा और आपको उस दरवाजे के पीछे जो भी चीज है उसको दिखा दूंगा। उसके बाद आपसे बोलूंगा कि आप अपने निर्णय पे स्थिर हैं या आप अपना निर्णय बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने निर्णय पे स्थिर हैं तो आप जो भी दरवाजा आप पहले चुना था उसको मैं खोल दूंगा। अगर आप अपना निर्णय चेंज करना चाहते हैं तो जो भी निर्णय आपने लिया उस पर मैं दूसरा दरवाजा खोल दूंगा। तो चलिए इस गेम को थोड़ा और समझते हैं। इस गेम में 3 दरवाजे हैं। मान लीजिए कि आपने दरवाजा नंबर 1 चुना। अब आपने क्योंकि दरवाजा नंबर 1 चुना तो इन गेम के नियम अनुसार मैं दरवाजा नंबर 1 तो नहीं खोलूंगा, मैं दरवाजा नंबर 2 या 3 में से एक दरवाजा खोलूंगा। से मैंने दरवाजा नंबर 3 खोला और आपको बकरी दिखी। अब मैंने आपसे फिर से पूछा कि आप अपना दरवाजा नंबर 1 पे स्थिर रहेंगे या आप अपना निर्णय बदलना चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? थोड़ा आप कंफ्यूज थे, तो चलिए मिलके इसको हम लोग समझते हैं क्या करना चाहिए। मैं इसमें हम लोग ने ये देखा कि तीनों दरवाजों में कार होने की चांसेस 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि 3 ऑप्शन है, तीनों में से 1/3, 1/3, 1/3 चांसेस हैं। क्योंकि आपने दरवाजा 1 चुना तो दरवाजा बी और सी में बचे दो दरवाजों में कार होने की चांसेस 1/3 प्लस 1/3 माने 2/3 हो जाती है। अब क्योंकि मैंने दरवाजा 3 खोल दिया और 2 और 3 में मिला के 2/3 चांसेस थी, तो मेरा कहना यह बना कि अब ये सारा चांसेस ऑफ कार दरवाजा नंबर 2 पे चली जाती है। आपने मेरा निर्णय माना और आपने भी दरवाजा नंबर 1 से चेंज करके दरवाजा नंबर 2 पे चले गए और आपको गाड़ी मिल गई। अब आपके मन में ये सवाल आया कि मान लीजिए हम दरवाजा नंबर 2 चुनते तो क्या होता, क्योंकि गाड़ी उसी के पीछे थी। तो उसको भी समझ लेते हैं एक बार थोड़ा विस्तार से कि दरवाजा नंबर 2 चुना आपने, तो अब हमने वही 1/3, 1/3 संभावना थी। बट क्योंकि हमने दरवाजा नंबर 3 खोल दिया तो हमने कहा अब ये सारी संभावना, क्योंकि आपने दरवाजा नंबर 2 चुना था, ये 1 पे चली गई। 1/3 नंबर 1 की थी, 1/3 नंबर 3 की थी, दोनों का मिला के 2/3 थी। लेकिन क्योंकि नंबर 3 की 0 हो गई तो सारी 1 पे चली गई। आपने मेरा निर्णय माना और आपको नुकसान हो गया। इसमें आपने सोचा कि क्या ये निर्णय चेंज करना सही है, गलत है? तो मेरा इसमें यही कहना है कि देखिए, ऐसा है कि ये चांस की बात है या गुड लक बैड लक में आपका बैड लक था जो आप हार गए। बट मेरा कहना यह है कि आपने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही था। और जो जिन परिस्थितियों में आपने ये निर्णय लिया वो उन परिस्थितियों में निर्णय लेना बिल्कुल सही था कि आपने दरवाजे शिफ्ट किए, क्योंकि आपने जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली उसका यूज किया। अगर आपने शिफ्ट नहीं किया होता तो दरवाजा नंबर 3 खोलना ना खोलना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। उस इंफॉर्मेशन का आपने कोई यूज नहीं किया। जीवन में भी हमको ऐसे ही जो इंफॉर्मेशन मिलती हैं उनको यूज करना चाहिए। उन इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको निर्णय लेना चाहिए। हमने अगर उसका कोई यूज नहीं किया और उसको, इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजन चेंज ही करना चाहिए, बट अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार जब हम शेयर मार्केट में
कोई शेयर परचेज करते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं कि भाई हम सोचते हैं कि वो शेयर बढ़ेगा, तो हम क्या होता है कि जब वो शेयर गिरता है तो हम कई इन्फॉर्मेशन को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको नुकसान होता है। हमको ऐसा लगता है कि हमने एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत कैसे हो सकता है। जैसे हमने शेयर बेचा तो हम सोचते हैं कि वो गिरेगा, बट वो गिरता नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि हमने एक शेयर लिया, हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, या हमने बेचा तो हम तब भी हम उसको निकालते नहीं हैं। इस तरह के डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से हमको नुकसान होता है। इसमें भी हम लोग को जो बाहर से इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है उसका यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही हम जब करियर में जाते हैं, कोई एक करियर अपने आप के लिए चुनते हैं, डिसाइड करते हैं, उसमें हम बहुत प्रयास करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम चाहते हैं, तो हम बहुत निराश होते हैं। हमको लगता है कि हमने एक डिसीजन लिया, उस पर इतना टाइम लगाया, पैसे लगाए, मेहनत की, और वो ठीक नहीं हो रहा। फिर भी लेकिन हम उस पर जो भी चीज़ें जिसकी वजह से नहीं हो रही, किसी कारणवश नहीं हो रही, हम उस पर मंथन नहीं करते, सोचते नहीं हैं, उन चीज़ को अवॉइड करते हैं, केवल ये सोचते हैं कि नहीं हमने लिया, हम करेंगे, हम कर सकते हैं। तो ऐसा सोचना रैशनल डिसीजन, जो मतलब इस थ्योरी में है, इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं रैशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन देखिए अलग बात है, बट रैशनल डिसीजन लेने के लिए हमको जो भी हमको बाहर से जानकारी मिल रही है उसका हमको कुछ ना कुछ उसका उपयोग, उसके बारे में सोच के डिसीजन लेना चाहिए, और वो डिसीजन लेना गलत नहीं होता। जैसे कि हमने अभी एक कार वाला एग्जाम्पल देखा, जो गेम थ्योरी था, उसमें आप देखिए 2/3 चांस है विनिंग के। मतलब अगर आप एक बार हारेंगे तो उसके डबल टाइम्स आप जीतेंगे भी। एक आध दो इंसिडेंट्स में आप हार सकते हैं, लेकिन इन अ लॉन्ग रन, लंबी जो रेस होती है उसमें आप सदैव विजयी होंगे। इस बात को आप मान लीजिए। जितना कि लोगों ने रिसर्च किया, जितना हमने पढ़ा, उस हिसाब से। बाकी आपके जो अपने आपकी थिंकिंग है या आपके अपने ऑब्जर्वेशन है, उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। इस चीज में आपका दिमाग में ये आएगा कि क्या इतना आसान है जीवन में डिसीजन लेना, जैसे कि इस समस्या में बताया गया, इससे हल किया गया। तो मेरा कहना है हाँ, ऐसे ही आसान है। थोड़े मुश्किलात हैं, उसमें क्या है कि आपको कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी। कि दो चीजें आती है कि आपको क्या आपका रिस्क है और क्या आपका रिवार्ड है। रिवार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी होने की आशा कितनी है रिवार्ड की, वो आशा को मद्देनजर रखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी दरवाजे के पीछे गोट ना होती, या एक दरवाजे के पीछे गोट होती, तो दूसरे दरवाजे में आशा कुछ ज्यादा होती कि भाई कुछ तो मिलेगा उसमें। इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी में कार होती, किसी में बाइक होती, किसी में साइकिल होती, तो कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है। तो रिवार्ड को की आशा, रिवार्ड के चांसेस के हिसाब से हमें डिसीजन लेने चाहिए, रिस्क एंड रिवार्ड और उनकी प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी के हिसाब से। जैसे कि आपको मान लीजिए आपने एक दरवाजा चुना, उस दरवाजे के पीछे गाड़ी नहीं है, तो मानी हुई बात है गाड़ी अन्य दो दरवाजों के पीछे है। अब क्या है कि अगर अन्य दो दरवाजे के पीछे है तो मैं वो दरवाजा नहीं खोलूंगा जिसके पीछे गाड़ी है, मैं बाध्य हूं वो दरवाजा खोलने के लिए कि जिसके पीछे गाड़ी नहीं है। अगर आपने ऐसा दरवाजा चुना जिसके पीछे गाड़ी है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि दोनों के पीछे, बाकी दोनों दरवाजे के पीछे बकरी है, तो मैं कोई भी दरवाजा खोल सकता हूं। बट अगर आपने ऐसा दरवाजा चुना जिसके पीछे गोट थी और बाकी जो दरवाजे बचे हैं उनमें एक के पीछे गाड़ी है, तो मैं बाध्य हूं। मेरी इसी बाध्य जो मेरा प्रॉब्लम है, इसको भी आपको मद्देनजर रखना होगा। इससे मेरी प्रोबेबिलिटी एक डिसीजन लेने की बढ़ जाती है। मेरे को आई एम फोर्स्ड मुझे टू टेक दैट डिसीजन, मुझे वो डिसीजन लेने के लिए बाध्य हूं मैं कि मेरे को एक ही दरवाजा खोलना है जिसके पीछे गाड़ी नहीं है। तो ये सब चीजें आपको, बाकी ये जो अन्य प्रॉब्लम है, ये इसको भी समझने के लिए हम लोग सब्सिक्वेंट आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। ये जो हमने अभी समझा, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और ये डिसीजन जो चेंज करने की तकनीक है, इसे बेजियन अपडेटिंग बोलते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। गेम थ्योरी अपने आप में काफ़ी रोचक है, मज़ेदार है, इसको पढ़ें, इसको समझें। बाकी हम लोग तो अन्य वीडियो में इसको और सरल तरीके से समझेंगे। इसमें डिसीजन ट्री, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, लीनियर रिग्रेशन जो कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ये सब तकनीक यूज़ होती हैं। ये सब तकनीक यूज़ करके हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके हम डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियोस में हम लोग इसको और आसान तरीके से समझें।
मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग अपने जो भी आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उसको शेयर करें, बताएं, और हम लोग उसको भी मिलके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे डिसीजन लेना चाहिए। ह्यूमन माइंड की स्टडी या ह्यूमन ब्रेन की स्टडी भी करना डिसीजन मेकिंग में एक साइंस है, तो वो भी हम लोग समझेंगे, न्यूरो साइंस। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में इसको और धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। आप इस पे थोड़ा मंथन कीजिए, आपके विचार बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।